अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ आफ्ताब अहमद फ्रॉम केएमयू। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एक यूनिट ख़त्म कर लिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया थी उसकी हिस्ट्री सबसे जो है जिस जिस साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूशन की थी वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद हमने जो है ना वायरस की तकरीबन हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए, वो भी हमने पढ़ लिए। फिर बैक्टीरिया की, फिर उसकी न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन की थी, वो हमने पढ़ लिए। उनसे जो डिजीज़ खास कर डिजीज़ होती है वो भी हमने पढ़ लिए, ठीक है। थोड़ी सी बहुत पढ़ लिए। अब जब वो डिजीज़ काज करती है तो हमें उनको रोकना चाहिए ना, ठीक है। अब रोकना किसना है? कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा जो है ना दूसरा यूनिट है, ठीक है। कि किस तरह हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकेंगे, उनके लिए क्या मेथड्स होगी, उनके लिए कुछ फिजिकल मेथड्स होगी, उनके लिए कुछ जो है ना केमिकल मेथड्स होगी, ठीक है। हीट होंगी, टेम्परेचर होगी, डिसइंफेक्टेंट्स होगी, कोई केमिकल्स होंगे, आयोडीन हो गई, अल्कोहल हो गई, अल्कोहल स्वाब हो गई। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर जब हम बैक्टीरिया या वायरस की जो है ना, ख़ास तौर पर बैक्टीरिया की जब ग्रोथ रोकते हैं तो उसमें हम दो चीज़ों पर फोकस करते हैं। या तो उसकी वो मशीनरी ख़त्म कर दो। मैं क्या बात कर रहा हूँ? मशीनरी की। तो मशीनरी किस बात है? डीएनए या आरएनए की, या दोनों की, ठीक है। तो वो ख़त्म कर दो, उनको ख़राब कर दो। या तो उनकी वो सेलवाल नहीं है, सारा कमाल उनके सेलवाल में होती है, ठीक है। तो वो सेल वॉल ख़त्म कर दो, रप्चर कर दो, तो उनके ज़रिए वो फिर जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस आएंगे और उसी के ज़रिए से वो अपनी ग्रोथ नहीं बना सकेंगे, ठीक है, बढ़ सकेंगे। तो ये हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा लर्निंग गोल्स क्या है? इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल कंट्रोल, ठीक है। फिर हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज माइक्रोबियल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेथड्स ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल क्या होंगे, सॉरी। तो फिर उसमें फिजिकल मेथड्स हो गई, केमिकल मेथड्स हो गई, मैकेनिकल मेथड्स हो गई, और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन क्या है? कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ मीन्स टू इनहिबिट और प्रिवेंट, या तो उसको रोका जाए या उसको इनहिबिट करे, ठीक है। जो है ना उसकी इनहिबिशन अब किसकी तरफ इशारा है? या तो सेल वॉल या जो है ना डीएनए या आरएनए, ठीक है। तो उसको जो है ना उसी के जरिए हम कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। फिर कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ यूजुअली इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फिजिकल्स और केमिकल एजेंट्स विच आइदर किल और प्रिवेंट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसमें वो बैक्टीरिया बाय बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म कर दिए बैक्टीरिया को, और बैक्टीरियोस्टैटिक वो सिर्फ स्टॉप करती है उसकी ग्रोथ को, ठीक है। और उसमें ज़्यादातर फिजिकल मेथड्स यूज होते हैं, ये वाली। फिर फिजिकल एजेंट्स में क्या है? उधर हमने ऊपर बात की कि फिजिकल एजेंट्स, तो फिजिकल एजेंट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फिजिकल एजेंट्स इंक्लूड सच मेथड ऑफ हाई और लो टेम्परेचर। कुछ इस तरह बैक्टीरिया होंगी कि या तो वो हाई टेम्परेचर में जो है ना अपनी वो तादाद नहीं बढ़ा सकेंगे, या वो तो लो टेम्परेचर में नहीं बढ़ा सकेंगे। वो या तो जब वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं ना, अपनी बाइनरी फिजन या जो भी मेथड्स हो, बर्डिंग या जो भी हो गई, वो अपनी जो है ना नस्ल को बढ़ाते हैं, तो अगर वो नॉर्मल में तो या तो हमें वो टेम्परेचर थोड़ा हाई करना चाहिए या वो टेम्परेचर थोड़ा लो करना चाहिए। डिसिकेशन हो गई, ठीक है, इसमें भी टेम्परेचर की बात है। रेडिएशन में भी, फिल्ट्रेशन, इसको मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, इस पर अपना 1 2 3 स्लाइड है, ठीक है, वो आगे आएंगे। फिजिकल जो हमने पढ़ लिया ना, फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स, वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। फिर कंट्रोल ऑफ केमिकल एजेंट रिफर्स टू, अब केमिकल एजेंट्स को में हम क्या इस्तेमाल करें? डिसइंफेक्टेंट्स हो गई, एंटीसेप्टिक्स हो गई, डिसइंफेक्टेंट्स जो है ना, हम हमारे साथ नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, जैसे फ्लोर हो गई,
स्टेबल हो गई, उस पर जब हम अप्लाई करते हैं तो वो जो है ना साफ हो जाती है। एंटीसेप्टिक्स सेप्टिक्स के खिलाफ, सेप्सिस हम किसे कहते हैं, प्रेजेंट ऑफ बैक्टीरिया, जब हम उसके खिलाफ चीज इस्तेमाल करते तो एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स हो गई, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब रीजन क्या है कि हमें क्यों जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है ना वो ग्रोथ रोक रहे हैं, रीजन क्या है, तो रीजन ये है प्रिवेंट कंटेमिनेशन, कि वो चीज, वो वैक्सीन, वो मेडिसिन, वो इंजेक्शन, वो चीज जो पेशेंट के लिए अच्छी तौर पर केयर दे सके और वो उसके लिए अच्छी जो है ना हेल्थ अच्छाई की तरफ ले जाता है, उसको प्रिवेंट करना, उसकी कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना, ये हमारा गोल है, ठीक है। प्रिवेंट ऑफ ट्रांसमिशन, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक हमें ये पैथोजन ट्रांसफर जो है ना इसको रोकना है। टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन एंड स्पॉइलेज ऑफ प्रोडक्ट, डिकम्पोजिशन और स्पॉइलेज, खराब जो है हमारे साथ प्रोडक्ट्स है उसको या तो डिकम्पोज हो जाते हैं, कंपोजिशंस और डीकम्पोजिशन, ठीक है। एंड स्पॉइलेज ऑफ प्रोडक्ट्स, और स्पॉइलेज ऑफ प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खराब होने से बचाते हैं। टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन इन एसेप्टिक एरिया, ठीक है, वही वाली बात हो गई एसेप्टिक एरिया। सेप्सिस और एसेप्टिक, सेप्सिस प्रेजेंट ऑफ बैक्टीरिया और एसेप्टिक जो है ना एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। सो टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन इन एसेप्टिक एरिया, प्रोसेस लाइक द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बाय फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन फार्मास्यूटिकल्स में हमारे साथ जो है ना फार्मा क्या किस तरह भी जो है ड्रग्स, तो उसकी तरह जो है ना उधर जो है ना हमारे साथ कंटेमिनेशन को रोकना है, ठीक है। टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन इन ऑपरेशन थिएटर्स, ओटी, ऑपरेशन थिएटर्स में हमारे साथ जो है ना एसेप्टिक कंडीशन फॉलो करना है कि उधर बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। फिलिंग एरिया ऑफ नॉन स्टीराइल फार्मास्यूटिकल्स, जो नॉन स्टीराइल फार्मास्यूटिकल्स है उनको हमने फिल करना है, ठीक है। एसेप्टिक एसेप्सिस का जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे, तो उधर जो है ना हमारे साथ बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेंगी। तो ये रीजन हो गई थोड़ी, ठीक है। फिर अभी एक्शन ऑफ माइक्रोबियल, हमने किन चीज़ों पर उस पर जो है ना अटैक करना है कि उसकी वो ग्रोथ जो है ना हमें स्टॉप करना है। प्राइमरी टारगेट्स ऑफ माइक्रोबियल एजेंट्स आर टू प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज इन्फेक्शन और स्पॉइलेज ऑफ फूड, या तो वो इन्फेक्शन काज कर लेते हैं या जो है ना वो फूड को ख़राब कर लेते, तो उनको जो है ना हमने रोकना है। दैट आर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो हमारे साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गई, चाहे वो पेशेंट की इर्द गिर्द इन्वायरमेंट हो गई, चाहे वो बाहर इन्वायरमेंट हो गई हॉस्पिटल से, चाहे वो पेशेंट की अपनी घर की इन्वायरमेंट हो गई, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। फिर मूड्स ऑफ एक्शन फॉल इनटू टू बेसिक कैटेगरीज, ये देखो अब दो चीज़ों पर हमने जो है ना अटैक करना है कि उसकी वो ग्रोथ हम या तो रोक दे या उसे ख़त्म कर दे। अल्ट्रेशन चेंजेस लाओ उसकी सेल वॉल में या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रही है, ठीक है। सो इधर तो सेल वॉल्स या साइटोप्लाज्म एक दूसरे के सेल वॉल्स तो जो है ना साइटोप्लाज्म से इर्द गिर्द होता है ना, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है ना एक दूसरे साइटोप्लाज्म हो गई ना, साइटोप्लाज्म जो है ना मिडल में है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ, और सेल वॉल जो है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुई है, ठीक है, सेल को। इंटरफेरेंस विद द प्रोटीन, या तो उसकी प्रोटीन पर जो है ना प्रोटीन बनने वाली चीज़ पर जो है ना उसकी अल्ट्रेशन करो, इंटरफेयर करो। इंटरफेरेंस ये बात का हम देख रहे हैं, मुझे जो है ना वो इसको इंटरफेरेंस कर रहा है, उसमें जो है ना वो जो उसमें ताल्लुक़ रख रहा है, उसकी जो है ना वो ताल्लुक़ ख़राब कर रहा है। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर जो है ना हमने इंटरफेरेंस करनी है, ठीक है। तो ये एक्शन ऑफ माइक्रोबियल एजेंट हो गई। अब अल्ट्रेशन ऑफ सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन्स, अब क्या होगी अगर हमने सेल वॉल या मेम्ब्रेन्स की जो है ना अल्ट्रेशन कर दी। सेल वॉल मेंटेन्स इंटीग्रिटी ऑफ सेल, ये तो हम जानते हैं, उसकी जो है ना शक्ल को, हार्डनेस, रिजिडनेस उसकी जो है ना बरकरार करती है सेल वॉल। तो व्हेन डिस्टर्बेड, अब इसकी जो है ना आपको बता रही है कि क्या होगा। व्हेन डिस्टर्बेड कैन नॉट प्रिवेंट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग ड्यू टू ऑस्मोटिक इफेक्ट्स। अब जब ये डिस्टर्ब हो गई, इसमें जो है ना थोड़ी सी चेंजेस आ गई, कैन नॉट प्रिवेंट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग ड्यू टू द ऑस्मोटिक इफेक्ट्स। जो ऑस्मोटिक इफेक्ट्स हमारे साथ आ रही है,
ठीक है, ऑस्मोसिस आ रही है, स्मोटिक प्रेशर्स आ रही है, तो वो उसको फिर प्रिवेंट नहीं कर सकती, तो प्रिवेंट नहीं कर सकती तो वो बर्स्ट हो जाएगी, जब बर्स्ट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, cytoplasmic membrane contains cytoplasm and control the passage of chemicals into and out of the cell। अब आपको ये जो है ना एक फंक्शन कर रहे बता रही, और उसकी जो है ना उसके साथ आपको जो है ना अगर हमने उसको खराब किया तो फिर क्या होगा, when damage cellular contents leak out, फिर तो वो बाहर आ गई, एनवायरमेंट आ गई है। वायरल एनवेलप रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट्स ऑफ वायरल टू टारगेट सेल, हमारे साथ वायरस की जो वायरल एनवेलप होती है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है फेमराई, वो बात कर रही है। ठीक है, फेमराई हो गई, पिलाई हो गई है, उसकी जो है ना हमने वायरस में पढ़ा हुआ था ना कि उसकी वो शेप हो गई, या बैक्टीरिया की। ठीक है, खास तौर पर हमने बैक्टीरिया की पढ़ी थी। ठीक है, वायरल एनवेलप रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट्स ऑफ वायरस टू टारगेट सेल, डैमेज टू एनवेलप इंटरप्ट्स वायरल रेप्लिकेशन, और फिर वो वायरल रेप्लिकेशन इस तरह नहीं कर रही है क्योंकि वो फिर ना तो पिलाई अपना सही काम कर सकती है, ना वो फेमराई का सही काम से कर सकती है। ठीक है, एक उसको जो है ना फेमराई जो है ना वो उसको अटैचमेंट दे रही है, और पिलाई क्या कर रही है, वो जो है ना डीएनए और आरएनए उसको ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, वो बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरिया की उसको रिप्लिकेशन हो गई वायरल की, तो अगर वो डैमेज हो गई तो हमारे साथ वायरल रिप्लिकेशन ही नहीं होगी। ठीक है, इंटरफेरेंस विद द प्रोटीन्स इन न्यूक्लिक एसिड, अब क्या होगा, प्रोटीन फंक्शंस डिपेंड्स ऑन 3D शेप, प्रोटीन जो हमारे साथ जो है ना 3D शेप जो है ना डिपेंड्स करती है, एक्सट्रीम हीट और सर्टेन केमिकल डीनेचर प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन्स डीनेचर हो गई, उसने अपना काम ही छोड़ा, तो फिर प्रोटीन सेल को 3D शेप किस तरह देगा। ठीक है, ब्रेक हाइड्रोजन्स, तो अगर प्रोटीन्स 3D शेप की बात करिए प्रोटीन्स की, अगर उसको में रप्चर हो गई, इंटरफेरेंस हुई, तो फिर क्या होगा, एक ये हो गई, दूसरा ये ब्रेक डाउन इन हाइड्रोजन एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स इन प्रोटीन, तो फिर हाइड्रोजन और कोवेलेंट बॉन्ड तो इतने होते नहीं है मजबूत, तो वो जो है ना उसमें ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, डैमेज हो जाएंगे। केमिकल रेडिएशन एंड हीट कैन अल्टर और डिस्ट्रॉय न्यूक्लिक एसिड्स, या तो केमिकल्स हो गई इस तरह, या रेडिएशन हो गई, या ये सब आगे आएंगे। क्या केमिकल्स जो है ना न्यूक्लिक एसिड को जो है ना उसमें चेंजेस ले रही है, या रेडिएशन या हीट, ये हम सब आगे पढ़ेंगे। इंटरफेयर विद द डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो हम तो वो क्या आपको उधर ऊपर बता रही है कि अगर केमिकल रेडिएशन या हीट जो है ना हमने न्यूक्लिक एसिड की तो वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, डीएनए और आरएनए में और प्रोटीन सिंथेसिस में इंटरफेयर करेंगी। कैन हर्ट प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू एक्शन ऑन आरएनए, तो वो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा जो आरएनए पर एक्शन करता है। ठीक है, अब इसमें इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गई। ठीक है, या तो वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस को शो करेंगी, इस सब चीज़ों को, केमिकल्स को, हीट को, टेम्परेचर को, डिसिकेशंस को, सब कुछ को, या तो मॉडरेट रेजिस्टेंस शो करेंगी या लीस्ट रेजिस्टेंस शो करेगी। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, बैक्टीरियल एंडोस्पोर एंड प्रियॉन्स हाईएस्ट रेजिस्टेंस शो करती है। ठीक है, उनकी मेम्ब्रेन्स की इस तरह जो है ना बनी होती है कि वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस शो करती है सब कुछ को, जो इसकी एंटी खिलाफ ना एंटी जो इसके खिलाफ जो है ना इस्तेमाल होती है, वो सबको जो है ना रेजिस्टेंस शो करते हैं। मॉडरेट सिडोमोनास स्पीशी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे साथ टीबी कॉज कर लेती है। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो हमारे साथ स्किन इन्फेक्शंस कॉज कर दिए, और प्रोटोजोन सिस्ट और हमारे साथ ये भी स्किन जो है ना स्पीशी कॉज कर लिए, तो ये मॉडरेट रेजिस्टेंस शो करते हैं। अब हमारे साथ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या और कौन शो करते हैं, मोस्ट वेजिटेटिव सेल्स फंजल स्पोर्स हो गई है, इसमें जो है ना हमारे साथ मशरूम हो गई, हमारे साथ जो है ना मशरूम्स की कुछ और फैमिली हो गई है। ठीक है, और भी बहुत साथ हमारे साथ फंजल स्पोर्स आते हैं। यीस्ट या प्रोटोजोन ट्रोपोजोइट्स किसी तरह मलेरिया की तरह वो जो हमारे साथ प्लाज्मोडियम और वो सब कुछ काज कर लिए। ठीक है, तो उसका एक स्टेज आता है जो ट्रोपोजोइट से जो है ना गुजरता है, तो ये लीस्ट रेजिस्टेंट हो गई है। चलो स्टूडेंट्स, इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन, ये हम जो है ना दूसरे लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। अल्लाह।